एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम होती क्या है। बहुत ही ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम के मेथड स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है तो आप लोगों तक वो पहुंच जाए। बिना वेस्ट करे टाइम को अब चलते हैं हमारी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट इनकम को। तो प्राइवेट इनकम होती क्या है, बहुत ही ब्रीफ में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइवेट इनकम बेसिकली हमारी वो सारी की सारी इनकम होती है जो कोई भी कंट्री के अंदर आ रही है, ठीक है। कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी फैक्टर इनकम साथ साथ में ट्रांसफर इनकम, इन दोनों को जब हम ऐड करके हमारे पास कुछ एक इनकम आती है, वो होती है हमारी प्राइवेट इनकम। मतलब कि सारी इनकम, सारी फैक्टर इनकम और सारी ट्रांसफर इनकम पूरे हमारे आउट ऑफ इंडिया से या इंडिया से जो भी सारी चीजें, जो भी इनकम आ रही है वो हमारी होती है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट सेक्टर के पास जो हमारी इनकम आ रही है वो सारी इंक्लूड होंगी और हाउस होल्ड्स की भी इंक्लूड होंगी। तो ये तो था हमारा प्राइवेट इनकम के बारे में। इन शॉर्ट हमारे जब हम प्राइवेट इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे कि सारी फैक्टर्स इनकम और सारी हमारी ट्रांसफर इनकम्स को जब हम लोग ऐड करके एक इनकम हमारी पर्टिकुलरली निकल जाती है किसी भी कंट्री की, वो होती है हमारी प्राइवेट इनकम। अब हमारी दूसरी इनकम वो है हमारी पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का ही पार्ट होता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइवेट इनकम में हाउस होल्ड्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन पर्सनल इनकम में हमारी सिर्फ हाउस होल्ड्स के कोई भी अगर फैक्टर इनकम से ट्रांसफर इनकम्स हो रहे हैं उन सबको निकाल के बनता है हमारा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को हम लोग जब प्राइवेट इनकम के थ्रू निकालेंगे तो वो कैसे होगा, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। इन शॉर्ट जब हम प्राइवेट इनकम से जो भी प्राइवेट सेक्टर का सब चीज डिलीट करें, सब चीज हटा रहे हैं, सब चीज माइनस करें तो हमारा निकल के आ रहा है पर्सनल इनकम। अभी हमारे लास्ट जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जिस तरीके से प्राइवेट इनकम के बाद हमने पर्सनल इनकम निकाली, बिल्कुल उसी तरीके से पर्सनल इनकम से अब हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं। अब पर्सनल इनकम क्या थी, हाउस होल्ड्स की जो इनकम थी। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होगी कि अगर हमने पर्सनल इनकम से थोड़ा सा टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। आप लोग ये सब जानते हो कि जो भी जिसकी भी सैलरी है, अगर 70,000 किसी की सैलरी है तो क्या 70,000 वो खर्च कर सकता है? नहीं खर्च कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, पर्सनल टैक्स लायबिलिटी भी देनी पड़ती है। तो अगर हम पर्सनल इनकम में से वो वाला टैक्स भी माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है, वो इनकम किसी हाउस होल्ड की जो वो अब डिस्पोज कर सकता है, उसके पास खर्च करने के लिए जो पैसा बचा हुआ है वो है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि पर्सनल इनकम क्या होती है, किस किस में हमारे टैक्सेस लेस होंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किस में इंक्लूड नहीं होगा, किस में NFIA होता है, कौन हमारे एक्चुअल में खर्चे का पैसा बचा हुआ होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।